श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु, जिहुरे पिबत्स्वामृत में तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। महाराज भगवान की छठी का दिन है। कंस को जब पता चला कि मुझे मारने वाला पैदा हो गया, बड़ा चिंतित हुआ। एक राक्षसी थी पूतना, बड़ी बलवती थी, और इसका एक भाई था, उसका नाम था बकासुर। पूतना को दिग्विजय में कंस से युद्ध करना पड़ा महाराज, और कंस उसकी वीरता से प्रसन्न होकर के अपनी बहन बना लिया। पूतना ने पूछा, आप क्यों चिंतित हैं? कंस ने कहा, बहन क्या बताऊं, मेरी मृत्यु उत्पन्न हो गई है। अरे कहे, मृत्यु की मृत्यु तो मैं हूं, कहां उत्पन्न हुई? कहे, पता नहीं है। कहे, जितने लड़के हैं ब्रज इत्यादि में सबको मार दूंगी। और महाराज भगवान की छठी का दिन है, भगवान सोच रहे हैं कि छठी का दिन है, कुछ खाने पीने बढ़िया मिलेगा। और इधर इसने माया से एक सुंदर नारी का रूप बनाया। ऐसी नारी महाराज कि जब ब्रज में प्रवेश की, नंदगांव में प्रवेश की, तो गोपों ने देखा तो समझे कि लक्ष्मी जी आ रही, इतनी सुंदरी है। ताम केशवंध व्यतिसिक्तमल्लिकां बृहन्नितम्बस्तनकृच्छ्रमध्यमां सुवाससं कंपितकर्णभूषणातिशोल्लसतकुन्तलमण्डितानां। कितना सुंदर रूप है। कहते हैं केश जो बांध रखे हैं ना, केश, अब सुन लो, आप लोग भी केश बांधती हो। स्त्रियों का केश केवल केश और उसमें तेल चौपड़ चौपड़ नहीं, सौंदर्य को प्रकट करने के लिए जब केश बांधते हैं ना, तो उसमें पुष्प लगाना चाहिए। हाँ, आजकल पता नहीं क्या खोस लेते हैं कि केश ना बिखरे। केश बांधी है और उसमें मल्लिका का पुष्प लगा रखे महाराज, देखने में भी सुंदर लग रहा है, खुशबू भी खूब आ रही है। अब खुशबू आए तो नाक खिंच जाती है, और बढ़िया सुंदर फूल दिखे तो आंख खिंच जाती है। नेत्र और आंखों को तुरंत आकृष्ट किया पीछे से, समझ रहे हैं ना। अब पीछे से जब लोगों ने देखा, कहे कि ये तो बड़ा इसका स्वरूप होगा, पीछे से इतनी सुंदर तो आगे से कितनी होगी। अब श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस जब वर्णन कर रहे हैं तो हम क्यों छोड़ दे भाई। कहते हैं बृहन नितंब, और देखा नितंब जो पृष्ठ भाग है यह भी बड़ा है। जिस नारी का नितंब बड़ा होता उसे सौभाग्यशाली कहते हैं। अब इतना बड़ा ना हो जाए कि क्या बोलते हैं। हाँ, और स्तन भी उसके बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े माने जैसा चाहिए। हमारे यहाँ महाराज बताया गया है, यह साहित्य शास्त्र का विषय है, मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। हमारे यहाँ बताया गया श्री जानकी जी जो हमारी नायिकाएं, आजकल की हीरोइन, तो अगर उनके मेकअप को उतार दीजिए तो महाराज आपको मूर्छा आ जाए, ऐसी होती है। हमारे यहाँ की जो नायिकाएं हैं, कहते हैं उनके स्तन कैसे हैं? कहते हैं वो भी बड़े हैं। कोई बड़े तो किसी के भी हो सकते, कहे नहीं स्तन गोल हैं। कहे गोल तो हो ही सकते, होते हैं, कोई
चौड़े होते हैं, वर्गाकार होते हैं, क्या वृत्ताकार होते हैं। कहते हैं ऐसे स्तन हैं परस्पर सटे हुए कि ऊपर से पानी गिरे तो महाराज नीचे से नहीं जा सकता है, ये ऊपर से ही जाना पड़ेगा। और जो जिसको बच्चे पीते हैं, चूची कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में चूचुक कहते हैं, कहते हैं वो अंदर थोड़ा धसे रहते हैं। ऐसी स्त्री महाराज जहां पर रहेगी वहां अकाल नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ जो बताया गया ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवता भी ऐसी नारियों के दर्शन के लिए आते हैं। अगर सावधान ना रहे तो चौपट कर डालें। अहल्या के पास आए इंद्र, समझे ना? हाँ, ऐसा वेश धारण किया। तो एक ने पूछा कि जब स्तन बड़े हैं और नितंब बड़ा है तो कमर बड़ी मोटी होगी? कहे नहीं, कहते हैं किच्छ मध्यमाम, जो मध्य भाग है वो एकदम पतला है। कि महाराज कितना पतला है? नल और दमयंती का निरूपण जब श्री हर्ष कवि ने कहा किया नैषध में, तो कहा उदरम परिमाति मुष्टिना, उदर ऐसा है कि मुट्ठी से पकड़ लो। अब मुट्ठी से पकड़ोगे तो इसका मतलब पेट नहीं, कमरे नहीं। ये अतिशयोक्ति है, मतलब बहुत पतली कमर है। शेर को आप देखिए, शेर की कमर बहुत पतली होती है। अगर हाथी के पकड़ में आ गई तो शेर बच नहीं सकता, मारे तोड़ देगा हाथी। और सुवासम, सुंदर वस्त्र पहन रखी है। पूतना ने सुंदर वस्त्र पहना है। सुंदर वस्त्र का मतलब क्या है कि 10,000 की साड़ी पहन लिया सुंदर, 5,000 का ब्लाउज, ये सुंदरता नहीं। हमारे यहाँ बताया गया कि नारियों का वस्त्र कैसा होना चाहिए और कहाँ की नारियों का वस्त्र कैसा होना चाहिए। ये नहीं यहां तक पहन ली और कोई अंगे बस मुंह दिख रहा है और मुंह को भी ढक लिया घूंघट से। कहे नहीं, नारी का वस्त्र ऐसा होना चाहिए अंग दिखे भी और ना भी दिखे। ये अगर अंग दिखेंगे नहीं तो सौंदर्य व्यर्थ हो गया, और अगर सौंदर्य पूर्ण रूप से दिखने लगा तो मर्यादा नष्ट हो गई। नारी का जो एक सहज आभूषण है वो है शील, लज्जा। तो इस प्रकार वस्त्र होने चाहिए कि अंग कुछ दिख भी रहे हैं और ढके भी हैं, समझे ना? हाँ, जैसे आजकल के लोग, आपने देखा होगा, आप लोग तो फिल्म देखते ही रहते हो, आज जो ये वेशभूषा विकृत है। हमारे पहले के जो देवियों के स्वरूप है आप देखिए, तो ये होना चाहिए सुंदर वस्त्र है और कंपित कर्णभूषण। और कर्ण, ये जो कान है इसमें कर्णपूर, जिसको बाला वाला कहते हैं, आप क्या कहते हैं हम तो नहीं जानते हैं। हम तो जो पढ़े हैं उसको बता रहे हैं, हमारा और कोई इधर उधर का और आगे का अनुभव नहीं है, समझे कि नहीं? हमने गुरुजी से पढ़ा, न्याय वेदांत व्याकरण तो पढ़ा ही, साहित्य भी मैंने पढ़ा, इंग्लिश भी पढ़ा पहले। तो आप ये मैथ्स तो हमारी बहुत अच्छी है अभी। तो महाराज, और साहित्य का सार्थक महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, भगवान की कथाओं में ही है। नहीं तो नायक नायिका का वर्णन करते रहो, नरकगामी बनो। एक महाराज कवि था, मयूर नाम था। मयूर कवि अपने जीजी से, बहन से मिलने गया। बहन भी कवियत्री थी और जीजा भी बहुत बड़े कवि थे। अब जब पहुंचा रात को 10 बजे, बहन नाराज है अपने पति से। अब बहन नाराज है तो पति मना रहा है, देहातियों जैसे नहीं कि डंडा उठाए या मारना शुरू किए, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। पति मना रहा है और श्लोक बना रहा है। अब मयूर गया, अब सुन रहा है, वो ये भूल गया कि ये मेरी बहन है। और महाराज रात बीत चुकी है, रात बीत चुकी है। गत प्राया रात्रि, ये शिखरणी छंद में पति कह रहा है अपनी पत्नी से कि रात बीत चुकी है और दीपक भी बुझने के लिए लगता है कि अब घूम रहा है। घूर्णत एव दीपक, क्योंकि तेल तो उतना ही डाला जाता है कि रात भर प्रकाश रहे। अब आगे की लाइन अंतिम वाली नहीं बन रही है जीजा से। ये सुन रहा था बाहर भाई, तो इसने उसको पूर्ण किया पंक्ति को।
अब भाई तुम्हारी बहन है, तुमको नहीं बोल, ये क्या कहता है। अब मान क्यों नहीं रही है पत्नी, क्योंकि हृदय कठोर है। हृदय क्या है, कठोर है। अब हृदय में, नारी का हृदय तो कोमल होता है महाराज, तो नारी का हृदय कठोर किससे हुआ, किसी का कुसंग का प्रभाव पड़ा है। तो इसने बनाया कि जो तुम्हारे स्तन हैं ये बड़े कठोर हैं, और स्तनों के बीच में हृदय है, इसलिए स्तनों की कठोरता हृदय में उतर आई, इसलिए कठोर हो गए। कुछ प्रत्या सत्या चंडिते हृदय मति कठिनम, ये बोला भाई। कुछ के सन्निकट होने से हृदय कुछ के समान कठोर हो गया। जैसे हुआ वो बहुत गुस्साई बहन खोली तो देखा भाई, कहे मैं तुम्हारी बहन हूं ना, कहे हाँ, कहे तुमने इनका पक्ष क्यों लिया, अपने जीजा का पक्ष, मैं तुम्हें साथ देती हूँ, कोढ़ी हो जाओ। अरे महाराज अब चरणों में गिरा, लेकिन तो बहन ने तो कह दिया, कोढ़ी हो गया महाराज। अब कोढ़ी व्यक्ति जीना नहीं चाहता, जहां जाएगा वहीं से दुर्गंध आएगी। तो हरिद्वार गया, सोचा मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। एक महात्मा मिले, कहे आत्महत्या क्यों करते हो, आरोग्य प्रद देवता है भगवान सूर्य, भगवान भास्कर की आराधना कीजिए। कभी तो था ही, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचते कभी। महाराज एक पेड़ में, जैसे अपना शिकार होता ना, दूध रखते हैं बिल्लियों से बचाने के लिए, वैसा बनाया और सूर्य भगवान की स्तुति करने लगा। एक श्लोक बनाता है, उसके बाद एक रस्सी काट देता है इसे। सोचा 100 बनाएंगे, काट देंगे। तो किसी ने पूछा कि तुम जब काटते जाओगे तो गिर पड़ोगे, 100 बनेंगे कैसे। अरे कहे कि मैं बचपन में बड़ा दुष्ट था, पेड़ पर चढ़ना कूदना, पकड़े रहूंगा हाथ से। कहे कि नहीं, ये गलत बात है, तुम ये संकल्प करो कि अंत में हम पूरा काट देंगे अगर लाभ नहीं हुआ। 100वां जब महाराज श्लोक बनाया तो भगवान सूर्य ने हाथ इस मुद्रा में किया, ये वर मुद्रा है, और ये जो है अभय मुद्रा है, समझे ना, ये ज्ञान मुद्रा है। मुद्रा का बड़ा प्रभाव है। और ये अंजलि मुद्रा है, और ये भी एक मुद्रा है। तुमको कोई ऐसा करे ऐसा तो प्रसन्न होगी कि नाराज, बोलो प्रसन्न होगी। हाँ, ये भी तो मुद्रा है ना, ये मुद्रा और ये भी मुद्रा, एक मिला दो। मुद्रा का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो महाराज चर्चा चल रही है यहां पर, क्या चर्चा चल रही है, मयूर की, मयूर की चर्चा। मयूर बहुत आगे निकल आएगा। मयूर को वर दिया और महाराज को ठीक हो गया। और यही हालत कालिदास की। ये जितने कवि होते हैं ना भाई, आप नायक नायिका का वर्णन करो ये तो ठीक है, अब तुम पार्वती जी को नायिका समझ लो। महाराज नख से लेकर सिख तक वर्णन किया, एक भी अंग नहीं छोड़ा पार्वती जी का, ये ऐसा है वो ऐसा है। भगवती ने कहा इसने तो गुह्यांग गुप्तांग का वर्णन तक कर दिया, कहे तू कोढ़ी हो जा। और कालिदास भी कोढ़ी हो गए। शिव जी के भक्त शिव जी की स्तुति करने लगे। शिव जी पार्वती से कहे कि सांप को लौटाओ, मेरा भक्त है। कहे लौटाऊंगी तो नहीं, तुम्हारे भक्त बड़े दुष्ट होते हैं, भक्तों को शिक्षा नहीं दे सकते हो। मैं जगन माता हूं, और जगन माता मानता भी है, और उसके बाद वर्णन कर रहा है। शंकर जी ने कहा नहीं मानोगे तो मैं समाधि लगा लूंगा जाकर के। अब पार्वती जी को अगर अभी कौन पत्नी जाएगी कि हमारे पति गुफा में चले जाएं? कोई चाहेगा? अब कोई चाहता हो तो हाथ उठाओ, वो गुफा में जाने को तैयार हो, हम मंत्र देने को तैयार है। कोई नहीं चाहेगा, समझे कि नहीं। महाराज पत्नी पिता को छोड़ सकती है, भाई को छोड़ सकती है, किंतु पति को नहीं छोड़ सकती है, ये आप लोग ध्यान रखिए। हाँ, पति भाई की निंदा, पिता की निंदा, मायका की नैहर की निंदा नहीं सुन सकती है। आपके घर में वहां जाएगी तो वहां की निंदा नहीं, पति को नहीं छोड़ सकती है। पति के कारण ही उसका संबंध सबसे। अब महाराज मुद्राओं की जो चर्चा मैंने की,
कि वर मुद्रा। ठीक हो गए। कालिदास ने जब किया तो शंकर जी जब नाराज हुए तो पार्वती जी ने कहा कि एक बात पर मैं मान सकती हूँ। कहे क्या? उन्होंने कहा कि हमारा इन्होंने अपमान किया है, ऐसा वर्णन करके गुप्तांगों का, इसलिए सूर्य वंश का वर्णन करेंगे। सूर्य वंश का वर्णन करेंगे तो मैं ये जो कुष्ठ रोग हुआ उसे दूर कर दूंगा। तब महाराज रघुवंश की रचना किया और आरंभ में ही क्या कहा? वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। शब्द और अर्थ की भांति आपस में मिले हुए हैं। शब्द से ही अर्थ निकलता है। शब्द और अर्थ की भांति परस्पर मिले हुए हैं। अर्धनारीश्वर क्या है? और शब्द और अर्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो जगत के पितरों माने माता और पिता हैं, ऐसे भगवती पार्वती और भगवान परमेश्वर शिव को मैं नमन करता हूं। अब महाराज पार्वती जी तुरंत प्रसन्न हो गई। ये महिलाओं का वैशिष्ट है जो इनको धरोहर में मिला है। श्री जानकी जी लंका में थी और महाराज राक्षसियां डरवा रही थी। किसी के सूंड नाक सूंड जैसे थी, किसी का कान बड़ा था, डरवा रहे थे। हनुमान जी महाराज पेड़ से सब देख रहे हैं और मन मन में कह रहे हैं मौका मिला तो तुम्हारी नाक मैं तोड़ दूंगा, तुम्हारा कान तोड़ दूंगा। और महाराज इस प्रकार जब डरवाया तो त्रिजटा ने सबको डांटा कि तुम सब बड़ी मूर्ख हो, मैंने अभी स्वप्न देखा। कहे क्या? कि हमने एक स्वप्न देखा है कि रावण और कुंभकर्ण दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। रावण को एक लाल कपड़े की स्त्री रस्सी से खींच करके गड्ढे में गिरा दी। कुंभकर्ण को देखा कोई गधे पर बैठा जा रहा है। केवल विभीषण को देखा है श्वेत घोड़े वाले रथ में बैठे। ये वाल्मीकि रामायण। और मैंने ये भी देखा कि ये जो सीता जी हैं ये सूर्य और चंद्रमा का स्पर्श कर रही हैं। इनके पति श्री राम आए हैं, सुंदर घोड़े वाले रथ में हैं और बाद में एक विमान पर बैठ करके अयोध्या पधारी हैं। और मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका को जलाकर राख कर दिया। और सोना जलता है क्या? सोना नहीं जलता है। लोग प्रश्न करते हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में कि महाराज सोना तो जलता नहीं तो कैसे हनुमान जी ने जला दिया? हमने कहा पूछ तो जलती है, पूछ तो नहीं जली। देखिए आजकल भी आप तो हमारे यहाँ गए हैं, ये प्रेम जी आप तो गए हैं, हमारे यहाँ चांदी की कुर्सी है। तो चांदी है क्या? उसमें बीच में लकड़ी है, ऊपर से चांदी का चद्दर है, खड़ाऊ भी है, उसमें भी अंदर लकड़ी है। अगर उसको जलाएंगे चांदी पिघलेगी, लकड़ी जलेगी। यही स्थिति वहां की है। लंका जब जल रही है तो महाराज एक से एक मड़ियां लगी हुई थी। सोना तो लगा था, लकड़ी वकड़ी सब थी, और वो जो है मड़ियां पिघल रही हैं और लकड़ी जल रही है। ये है, समझते तो नहीं, कुछ पढ़ना लिखना नहीं बस। तो महाराज ये स्थिति है। आपने मयूर की चर्चा सुनी, कालिदास ने जब इस प्रकार वर्णन किया तो महाराज भगवती प्रसन्न हुई। हाँ, तो चर्चा चल रही थी माँ जानकी की। तो जब त्रिजटा ने स्वप्न बताया और कहा कि रघुनाथ जी भगवान राम जो हैं अत्यंत क्रोध करते हैं। कहे अच्छा, हम तो सुने थे वो नहीं करते। अरे कहे कि बहुत क्रोध करते हैं। एक ही बाण में उन्होंने मारीच को समुद्र के इस पार फेंक दिया और सुबाह को तो मार ही डाला। तो एक राक्षस ने कहा अच्छा बड़ा भाई बड़ा क्रोधी, छोटा तो शांत होगा। अरे कहे वो उनका 10 गुना, उससे 10 गुना अधिक क्रोधी है। कि अब क्या करे? कहे कि जानकी जी के शरण में जाओ। श्री जानकी जी स्वप्न को सुन रही हैं। राक्षसियों ने प्रणाम नहीं किया अभी, और त्रिजटा बतला रही कि ये जो जानकी जी है ना, इनको कुछ
प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है प्रसन्न करने के लिए, केवल नमस्कार। प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा। ये जनक की पुत्री हैं, जनक की पुत्री। जनक ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी की पुत्री हैं, और ब्रह्मज्ञानी की पुत्री ब्रह्म विद्या होती है। ब्रह्म विद्या ये साक्षात ब्रह्म विद्या है, मिथिला की है। ये प्रसन्न हो जाएंगी केवल नमस्कार करने से। महाराज उन राक्षसियों ने नमस्कार भी नहीं किया जानकी जी को अभी, और जानकी जी नमस्कार के बिना ही प्रसन्न हो गई। ये प्रणाम किए बिना ही, जब सुनी कहीं अगर ऐसा स्वप्न तुमने देखा है तो भवेयम शरणम हिम, तो श्री राम के क्रोध से तुम लोगों की मैं रक्षा कर लूंगी। ये लीजिए, भगवान के क्रोध से कोई रक्षा नहीं कर सकता है, केवल भगवती श्री जानकी जी रक्षा कर सकती हैं। लड़के को जब पिता मारने के लिए दौड़ता है, दो चार चाटा जमाया तो अब क्रोध में माँ ही आकर के कहते, क्या पगला गए हो, क्या मार डालोगे क्या? ये है स्थिति। पिता से माँ बचा सकती है, परमात्मा से गुरु बचा सकते हैं। तो महाराज चर्चा चल रही है कि इस प्रकार कानों में कुंडल लगा करके आई है। तो सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, जिसने देखा, जब पृष्ठ भाग को देखा तो आगे आए, आगे के भाग को देखा तो ऐसा सौंदर्य है, किसी में काम जागृत नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है, काम भाव नहीं जागृत हुआ। लोगों को लगा साक्षात श्री जी जा रही हैं, लक्ष्मी जी कन्हैया का दर्शन करने के लिए। अभी नामकरण नहीं हुआ, क्योंकि 6 दिन के हैं, 6 दिन में नाम नहीं रखा जाता। यहाँ तो लड़का पैदा नहीं हुआ, पेटे में है, तो कहते हैं लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगी तो ये नाम रखेंगे। नाम संस्कार 11 दिन के पहले नहीं होता है। अस्तु गोप्या श्रियम द्रष्टुमिवागतां पतिम। लोगों को यह भान हो रहा है कि अपने पति यशोदा पुत्र को श्री लक्ष्मी जी देखने आई है, यही भान हो रहा। बताइए, लक्ष्मी जी को देखकर किसी को काम जागृत होगा? नहीं। अब महाराज ये तो आई है प्रतिज्ञा करके कि जितने बच्चे हैं सबको मार डालेंगी, तो आपका जो घातक है, आपका काल है, वो भी मर जाएगा। भगवान ने सोचा कि यदि पूतना को ब्रज का एक भी बालक मिल गया और मार दिया तो हमारे भगवान होने को धिक्कार है। ऐसी योग माया की कि एक भी बालक नहीं दिखा और सीधे पहुंच गई नंद जी के यहाँ। भगवान ने देखा कि ये तो आ रही है। अब जब वहां पहुंची है तो भगवान ने महाराज इसको देख करके नेत्र बंद कर लिया। विबध्यतां बालकमारिका ग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकम् यथोरगं सोक्तमबोधिरज्जुधेहि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान ने देखा कि बालकों को मारने वाला एक ग्रह है, पूतना एक ग्रह है। जैसे जब बच्चे पैदा होते हैं गांवों में 4 महीने तक ये ग्रह प्रभाव डालता है। 4 महीने, कहीं कहीं इसको जमोगा कहते हैं। जमोगा लोग आग वाग जला करके रखते हैं, प्रसूति घर के सामने रखते हैं ना। ये ग्रह, इसका नाम पूतना है। पूतना शब्द का अर्थ यह है पूत और ना। पूत माने लड़का नहीं। पूतम पवित्रम अपि बालकम नयति इति पूतना। पवित्र बालकों को भी उठा ले जाता है ये ग्रह, ये इसकी विशेषता है। अब ये तो आई है, ये तो पवित्र हो रही है, भगवान से पवित्र होगी क्योंकि इसको मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पूतना का अर्थ है, पूत का अर्थ है पवित्र। पूतम पवित्रम आत्मानम भगवत संसर्गेण करोति इति पूतना। भगवान के संपर्क से जो अपने को पवित्र बना ले, इतना पवित्र बना ले कि साक्षात मुक्ति उसे मिल जाए। महाराज आई और महाराज चराचरात्मा,
जो चर अचर स्थावर और जंगम सभी प्रकार के प्राणियों की अंतरात्मा है, उन भगवान ने क्या किया, नेत्र बंद कर दिया। निमीलित इच्छा, निमीलित माने बंद कर लिया, इच्छा माने नेत्र। अब महाराज नेत्र बंद कर लिया भगवान ने, क्यों बंद किया? भगवान डर गए क्या? अरे जो डरे वो भगवान क्या? भगवान का सबसे पहला लक्षण है कि वो डरते नहीं हैं। जिसे भग हो उसे भगवान कहते हैं। भगो अस्ति अस्य इच भगवान। अब भग का क्या अर्थ है? संसार में जो भग प्रसिद्ध है वो नहीं, भग 6 गुणों को कहते हैं। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य तेजो वीर्य शेषतः। ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण बल, संपूर्ण ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का अर्थ धन नहीं है, ऐश्वर्य का अर्थ है स्वामित्व, सब पर उनका स्वामित्व है। ऐश्वर्य और तेज, संपूर्ण तेज, संपूर्ण धर्म और संपूर्ण यश जिसमें हो। 6 प्रकार के गुणों को भग कहते हैं, और ये 6 गुण जिसमें पूर्णतया हो उन्हें भगवान कहते हैं। तो महाराज भगवान भयभीत नहीं होते हैं। पहला तो भगवान ने नेत्र बंद किया। क्यों नेत्र बंद किया है, इस पर भागवत के व्याख्याकारों ने अनेक प्रकार की उत्प्रेक्षाएं की हैं। हिंदी पढ़ने वाले उत्प्रेक्षा अलंकार जानते होंगे। चलिए, क्यों भगवान ने नेत्र बंद किया, ध्यान दीजिए। भगवान संपूर्ण जगत की आत्मा है। भगवान प्रसन्न हुए तो सब प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान ही असंतुष्ट हो जाए तो सब असंतुष्ट हो जाते हैं। भगवान के शरीर में अनंत ब्रह्मांड हैं। ऋषि मुनि उनके अंग अंग में विश्राम करते हैं। ऋषियों ने सोचा कि ये विष पिलाएगी, स्तन में विष लगा कर आई है और उस विष का प्रभाव हम सब तक पहुंचेगा तो हम सब भी मरेंगे। तो भगवान ने मानो नेत्र बंद करके उनसे कहा कि भयभीत मत हो, मैं विष पीऊंगा ही नहीं, मैं विष नहीं पीऊंगा। लोगों ने कहा क्यों नहीं पिएंगे, जब स्तन में लगा कर आई स्तन तो पिएंगे ना? कि हाँ स्तन पीऊंगा, विष नहीं पीऊंगा। अब आप बताइए, दूध में पानी मिला दीजिए, चाहे पानी में दूध मिला दीजिए, और पीने को कहा जाए कहें दूध पीऊंगा पानी नहीं पीऊंगा, संभव है ऐसा? क्या नहीं संभव है। लेकिन एक प्राणी ऐसा है कि जो दूध पी जाएगा पानी छोड़ देगा, हंस। हंस महाराज निरक्षीण विवेक, दूध में पानी मिला दीजिए, दूध पी जाएगा, पानी रह जाएगा। और हंस से बड़ा परमहंस होता है, और परमहंसों के आराध्य इष्ट देव भगवान हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें विश्वास तो है, तुम तो परमहंस हो। कि हाँ महाराज। एक विद्वान कहते हैं कि उन्होंने इसलिए नेत्र बंद किया कि छठी के दिन ही जहर पीना पड़ेगा। आंख बंद करके शिव जी का ध्यान कर रहे हैं। हे शंकर बाबा, आपको समुद्र से विष निकला, हलाहल उसे पी गए, आपको विष पीने का अभ्यास है, तो आप अपनी अभ्यस्त वस्तु विष को पी लो और मैं जो है दूध पी लूं, क्योंकि मैं तो बालक हूं। शंकर जी ने कहा कि हमारे बाप ब्रह्मा जी, उनके बाप कौन है? भगवान विष्णु, और उनके भी बाप हैं आप। अरे कहे कि लीला में। दूसरी बात, भगवान के नेत्र चक्षुषी चंद्र भास्कर। भगवान के नेत्र, ये दाहिना नेत्र सूर्य है और बाया नेत्र चंद्र है। इसी को सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और ईडा और पिंगला योग दर्शन में, और बीच को सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना के द्वारा यदि प्राण निकले तो मुक्त होता है जीव। भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिया, हम तुम्हें मुक्ति देंगे, भले ही तुम आई हो दुर्भावना से। तो इस प्रकार महाराज अनेक प्रकार के भाव हैं। भगवान ने जब नेत्र बंद कर लिया तो पूतना ने समझा कि बालक डर गया है और गई महाराज, उठा लिया भगवान को। श्री व्यास जी लिखते हैं, सुप्तम अबुद्धि रज्जुधि, कहे अबुद्धि है, मूर्ख है पूतना। अच्छा ये बताइए, आपने संसार में देखा है कि सांप को रस्सी समझकर लोग उठा लेते हैं। सांप को रस्सी तो समझते हैं,
रस्सी में, रज्जु में सर्प का भ्रम होता है। वेदांत में रज्जु सर्प बहुत आता है। रस्सी में सर्प का भ्रम, टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी है, बाहर से आए, अंधेरा है थोड़ा, कह रहे सांप है। रस्सी में सांप का भ्रम तो होता है, सांप में रस्सी का भ्रम कहां होता है भाई? ये तो सुने नहीं गया। जैसे कोई सांप को रस्सी समझकर उठा ले, ऐसे इसने अपने काल को महाराज बालक समझ करके उठा लिया। जब उठाया तो महाराज स्तन खोल करके मुंह में ठूंस दिया। भगवान ने कहा कि हमारे मामा के वहां के लोग बड़े प्रेमी होते हैं, देखो जबरदस्ती दूध पिला रहे हैं, उठा ठूंस दिया तो भगवान ने भी पकड़ लिया। इतने प्रेम से तुम स्तन दे रही दूध पिलाने के लिए, और पकड़ा और शंकर जी को पहले संकेत किया कि ऊपर विष लगा है। शंकर जी भी आ गए और प्राण ही समन रोष समन्वितोपवत, प्राण प्राण रोष, रोष से युक्त होकर, रोष माने क्रोध, क्रोध के अधिष्ठात्री देवता भगवान शिव हैं। शंकर जी ने विषपान किया और भगवान पीने लगे। अब महाराज इतने जोर से स्तनों को दबाया। माता को बालक जब दूध पीता है, स्तनों को दबाता है, तो उसे सुख का अनुभव होता है। और कभी कभी लड़के दांत से काट लेते हैं तो मारती भी है, ऐसा भी होता है। महाराज काटा नहीं, भगवान ने दबाया और इस प्रकार खींचा कि उसके प्राण खींचने लग गए। और जब प्राण खींचने लगे तब कही छोड़, हमको छोड़। सावंच मंचालमित प्रभासिनी निष्पेद्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ प्रसन्न गात्र क्षिपति रोदः। मंच मंच छोड़ दो। जब नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, आदिवासियों की जो घाटी पड़ती है वहां जाते हैं, उनको मामा कहते हैं। वो आपको देखेंगे, कहेंगे मुक मुक मुक, तो उनकी भाषा है मुंच, मतलब जो भी है सब छीन लेते हैं महाराज, चड्ढी तक उतरवा लेते हैं, चड्ढी भी। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, सब कुछ रख देते हैं और जब पार कर लेते हैं तब उनको मिल जाता है। और कुछ महानुभाव बहुत सामान लेकर जाते हैं, रखते नहीं, कहते हमें तो उनको देना है, और जब पहुंचते हैं तो कहते लीजिए। अच्छा छीन लेंगे, उसके बाद जब भूख लगेगी तो खाने को देते भी हैं। ये उनको मामा कहते हैं। नर्मदा जी को अपनी बहन मानते हैं, नर्मदा बहन। छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा कि यही तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, हम पहले पकड़ते नहीं हो, पकड़ते हैं तो हम छोड़ना नहीं जानते हैं। भगवान पकड़ते नहीं हो, पकड़ लिए तो छोड़ना नहीं जानते महाराज। भगवान ने इस प्रकार खींचा कि उसके प्राण महाराज खींचने लगे और भगी। पूतना अपने जीवन में यहीं पर भगी है भगवान के भय से। और बाहर जब पूतना गई तो ये जो कंस था ना, महादुष्ट था, नंद जी का एक बगीचा था महाराज, 6 कोस लंबा चौड़ा, उस पर अतिक्रमण कर रखा था ये, और वहीं आकर विश्राम करता था। भगवान ने कहा तुम्हारे विश्राम स्थली को मैं नष्ट करूंगा। अब ऐसे तो कटवाने में बड़ा समय लगता, रक्षक बताते। ले गए वहीं पर, और वहीं पर इसने अपने शरीर को बढ़ाया, पूरे बगीचे को महाराज तहस नहस कर दिया, मर गई। पूतना को भगवान ने अपना धाम दिया। इधर जब भगवान का प्राकट हुआ है तो नंद जी मथुरा गए हैं कंस को कर देने और कुछ खिलौना लेने के लिए। वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने कहा, वसुदेव जी बहुत बड़े ज्योतिषी हैं महाराज। वसुदेव जी ने कहा कि आप जो है जल्दी जाइए, अपशकुन बहुत हो रहे हैं। और इधर महाराज जब हल्ला मचा, चिल्लाई, तो सब लोग दौड़े। भगवान को उसके स्तनों से महाराज सीढ़ी लगा करके चढ़ के गए। अब 6 कोस लंबा चौड़ा शरीर होगा जिसका, उसके स्तन भी पहाड़ जैसे हैं। उतारे तो गोपियों ने भगवान को जब उतारा और यशोदा जी को दिया तो भगवान दूध पीने लग गए। लड़का डरा होगा तो दूध नहीं पिएगा, लड़का दुखी होगा तो दूध नहीं पिएगा। जहां दूध पीने लगा तो समझो ठीक। भगवान ने दूध पीना शुरू किया तो जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं बड़ा टोना टोटका जानती है महाराज। और गांवों में जो डाइन होती हैं ये औरतें ही होती हैं। सुन लीजिए, डाइन जो होती है ना, संस्कृत में इनको डाकिनी कहते हैं।
अच्छा, और ये डाकिनियां डायने हनुमान जी के यहाँ मंदिर में जाती हैं। जिन्होंने देखा बताया, रात को उनके सामने नग्न नृत्य करती हैं और वहां से शक्ति प्राप्त करती हैं और जाकर टोना टोटका करती हैं। भगवान के भक्त पर करती है तो हनुमान जी मार देते हैं। इसलिए हनुमान जी का एक नाम है डाकिनी वरदाता चा, डाकिनी प्राण हार कहा। डाइनों को वर भी देते हैं और प्राण भी देते हैं। अब ये तो डाकिनी नहीं है, ये तो भगवान के संबंधिनी है ना। जैसे भगवान दिव्य धाम से आए वैसे ये सब आई हैं। तो इन्होंने कहा, एक गोपी ने कहा कि गोबर लाओ गोबर। कहे क्या करेंगे? अरे गोबर बाद में लाना, पहले पूंछ घुमाओ गाय की। गाय की पूंछ घुमाना शुरू किया कि इसका राक्षसी का प्रभाव जो है नष्ट हो जाए। गाय के पूंछ में 3.5 करोड़ तीर्थों का वास है। घुमा दीजिए तो भूत प्रेत ऐसे कांप जाते हैं, भग जाते हैं। गोपुच्छ भ्रमणाद भी गाय की पूंछ, इसीलिए गाय की सेवा करने कहा गया। समझे ना, गोमूत्र का बड़ा महत्व है। अब महाराज इसके बाद गोरज आप जानते हैं ना, गौशाला में जो धूल होती है, धूल लेकर के, गोमूत्र लेकर के उससे भगवान को स्नान कराती हैं। और महाराज इसके बाद भगवान के ही नाम का उनके शरीर में न्यास करती हैं, स्थापित करती है महाराज। और स्थापित करने के पहले आचमन करती हैं। ये देखिए, लोग कहते हैं ये सब पढ़े लिखे नहीं थे, आचमन कर रही हैं महाराज। गोपियां आचमन कर रही हैं। गोप्यः संस्पृष्ट सलिला अंगेषु करयोः पृथक् न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीजन्यासन कुर्वतौ। भूत प्रेत पकड़े तो यही करना जो बता रहे हैं। गोपियों ने आचमन किया और आचमन करने के बाद मंत्रों का अपने शरीर में न्यास करती है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि गोपियों ने ऐसा क्यों किया। कहते हैं कि जब किसी का भूत प्रेत अलाय बलाय छुड़ाने जाओ और सोचो हम मंत्र पढ़ेंगे तो छूट जाएगा, छूट तो जाएगा। अगर आपने अपने शरीर की रक्षा नहीं की है तो उसको छोड़कर आपकी ही खोपड़ी पर बैठेगा, आपको पकड़ेगा। हम लोग छोटी बाल्यावस्था में थे, एक विद्वान थे, शंकर दत्त पांडे नाम था, शरीर के बाबा लगते थे। एक दिन गए उनके घर तो आज ही कहते हैं कि देख रहे हो गुरु बाबा को। हमने कहा देख तो रहे, रोज देखते। कहे गए थे एक चुड़ैल छुड़ाने, उसकी छुड़ाए तो इन्हीं को पकड़ लिया। तो कहते चुप रहो, फालतू बोलते रहते हो। कहे फालतू क्या, फिर इनको किसी और ने झाड़ा तो छूटे। ये श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं बलवान ही दोष को मोचकम गृहणाति। जो बलवान दोष है वो छुड़ाने वाले को पकड़ता है। इसलिए किसी का भूत प्रेत छुड़ाने जाओ तो पहले अपनी सुरक्षा। गोपियों ने अपने अंगों में मंत्रों का न्यास किया। न्यास का मतलब ये होता है जैसे सीताराम बोले और छू दिए हाथ तो सीताराम इसमें बैठ गए। समझ गए ना, सीताराम बोलकर सिर्फ छू दिए, भगवान इसमें बैठ गए। अधिक नहीं जाने तो कम से कम इतना तो जानने चाहिए। न्यास माने मंत्र बोल करके स्पर्श करना। रांग अंगुष्ठाभ्याम नमः। अब रांग बीज का उच्चारण किया, अंगुष्ठाभ्याम नमः कहे तो रांग बीज और देवता बैठ गए। अब आप मंत्र नहीं जानते हो तो केवल भगवान का नाम है लेकर के, राम कृष्ण शिव जो भी नाम हो उसको लेकर के, और ऐसे जहां जहां आपको भय हो या गड़बड़ी हो सकती है वहां छू दीजिए। कोई भी अलाय बलाय काम आपको परेशान नहीं कर पाएगा। अब भगवान को न्यास कर रही हैं। अव्यादजोंघ्रिमणिमांस्तवजान्नथोरो यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं भयास्यः। अव्याद अजो, अज नाम लिया और महाराज छू दिया चरण। इस प्रकार सभी अंगों में भगवान के न्यास की महाराज। एक भक्त है, वो कहते हैं भगवान से कि मैं समझ गया सबसे अधिक बलवान कौन है। भगवान ने कहा कौन है? कहे काहे बताओ आपको। भगवान ने कहा कि हमसे बलवान तो कोई है ही नहीं। कहे है। जब ब्रज में पूतना का स्पर्श आपसे हुआ
तो गोपियों ने आपकी रक्षा क्यों की और किससे की बताओ? सबसे बलवान हो तो रक्षा की क्यों जरूरत पड़ी? अच्छा, रक्षा जरूरत पड़ी तो आपसे नहीं कहा कि अपनी रक्षा कीजिए, नहीं, आपके नाम से आपकी रक्षा हुई, इसलिए आपसे अधिक शक्ति किसमें है? आपके नाम में है, ये कह रहे हैं महाराज। इस प्रकार पूतना के प्रभाव से बचाए। इसके आगे एक तृणावर्त नाम का दैत्य आता है, हमें गोवर्धन तक पहुंचना है। तृणावर्त का उद्धार भगवान ने किया और तृणावर्त के उद्धार के बाद श्री गर्गाचार्य जी आकर के भगवान का नामकरण संस्कार करते हैं महाराज। अब जब नामकरण संस्कार करने के लिए आए, वसुदेव जी ने भेजा है, तो नंद जी ने कहा कि नामकरण संस्कार कर दीजिए। नाम रखना 100 दिन के अंदर नाम रख देना चाहिए, 11 दिन से पहले नहीं। अब महाराज उन्होंने कहा कि यदि मैं नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस को पता चल जाएगा, और आपके पुरोहित तो सांडल्य महर्षि हैं, हम तो हैं नहीं, हम तो वसुदेव जी के पुरोहित हैं। नंद जी ने कहा कि चलिए वहां, कहा? गौशाला में। अब यशोदा जी से रोहिणी जी भी गई हैं। यशोदा जी से रोहिणी जी से नंद जी ने कहा बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं, गर्गाचार्य ऋषि, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, बच्चों का नाम रखेंगे, बच्चों को लेकर के आइए। यशोदा जी और रोहिणी जी ने सोचा कि गर्गाचार्य जी बड़े भारी ज्योतिषी हैं, तो इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। महाराज परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई कि परीक्षा कैसे ली जाए। तो रोहिणी जी ने बलराम जी को यशोदा जी की गोद में दे दिया और यशोदा जी ने कृष्ण भगवान को रोहिणी जी के गोद में दे दिया और कहे कि जब बताएंगे तुम्हारा लड़का है तो समझ लेना इनको कुछ आता जाता नहीं है। गर्गाचार्य जी के सामने गई। यशोदा जी की गोद में कौन है? बलराम जी हैं। और रोहिणी जी के गोद में कौन है? भगवान कृष्ण हैं। अब महाराज यशोदा जी की तरफ उंगली किया, उठाया, उंगली उठाए। जब उंगली उठाए तो रोहिणी जी ने कहा बस समझ लो बाबा को कुछ नहीं आता है। अरे कहे बोलने तो दो। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा यशोदा जी की तरफ संकेत करते हुए बालक की ओर, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। यशोदा जी आपकी गोद में रोहिणी जी का लड़का है, ये बताया। अब तो महाराज यशोदा जी का मुंह ऐसा हो गया कहीं की अरे। उन्होंने कहा कि ये रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम राम होगा। देख 3 राम हुए हैं। तीन राम हुए हैं। एक तो परशुराम जी हैं, उनको भी राम कहते हैं। दूसरे दाशरथी राम, भगवान राम, दशरथ नंदन राम, और तीसरे बलराम। बल और राम अलग अलग नाम है, ये मैं बताना चाहता हूं आपको। तो अपने संबंधियों को, सज्जनों को आनंदित करेंगे, रमण कराएंगे, रम क्रीडायाम आनंदित करेंगे, इसलिए इनका नाम राम है। और बलाधिक्यात् बलम विदुः, और इनके बल सबसे अधिक है, इसलिए इनको बल भी कहेंगे। अब अपने लोग बल और राम एक में जोड़ के बलराम जी कहते हैं, कहिए कोई बात नहीं। महाराज बल में बलराम जी सबसे अधिक थे। महाभारत काल में 4 पहलवान थे। बलराम जी नंबर 1, दूसरे नंबर पर भीमसेन, तीसरे नंबर पर मद्राज शल्य, और चौथे नंबर पर कीचक था। कीचक 4 पहलवान थे उस समय महाभारत काल में। और फिर
रोहिणी जी की तरफ हाथ करके कहा कि आपकी गोद में जो बालक है ना, जब उनकी गोद में आपका बालक तो स्वतः सिद्ध हो गया कि उनका बालक आपकी गोद में है। एक ने पूछा कि दशरथ के पुत्र का नाम क्या था? कि राम। कि अब बताओ राम के पिता का नाम क्या था? कहा वज्रमूर्ख हो। जब दशरथ के पुत्र राम हैं ये हमने बता दिया तो पिता स्वतः सिद्ध हो गए। ये है। एक बार हम लोग, मैं आपको बताऊं, हम लोग गए थे इंदौर एक हॉस्पिटल में, तो एक डॉक्टर हथौड़ी लेकर के आया, हथौड़ी छोटी सी, मेरे पास आया। हमने कहा हथौड़ी किस लिए लाए हो? कहा महाराज इस हथौड़ी से आपके पैर के तलवे में ठोकेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपको पता चल रहा है कि नहीं। हमने कहा पगलाए बगलाए हो क्या? कि क्यों? अरे हमने कहा तुम्हारे हाथ में हथौड़ी है, हमें इससे पता चल रहा है, तुम ठोकोगे तब हमसे पूछोगे कि पता चल रहा है कि नहीं। तो कहता है कि इन पागलों के बीच में रहते रहते सही पगला गए। वो अब स्वीकार किया। ये है। तो महाराज भगवान कृष्ण का नाम कहे कि ये तो अनेक युगों में अवतरित होता है, इसके अनेक नाम हैं, लेकिन इसका कृष्ण नाम है। क्यों? क्योंकि ये श्याम वर्ण का है। इदानीम कृष्णताम गतः, पहले अनेक प्रकार का वर्ण इसका था, मैंने रंग बदलने वाले हैं। रंग कौन बदलता है? गिरगिट रंग बदलता है ना। भगवान भी रंग बदलते हैं। कभी शूकर बनेंगे, काले हो जाएंगे एकदम, और कभी परशुराम बनेंगे तो एकदम गोरे हो जाएंगे, दत्तात्रेय बनेंगे, और महाराज नृसिंह बनेंगे। अनेक प्रकार के रूप बदलते हैं भगवान। महाराज इस प्रकार नामकरण संस्कार हुआ। भगवान कुछ बड़े हुए, घुटने के बल चलने लगे, और घुटने के बल चल रहे थे कृष्ण और बलराम। अब जो देहली होती है, ड्योढ़ी, चौखट, अब चौखट ऊंची है तो दोनों चाहते हैं कि इसको पार करें। बच्चे देखते हैं लांघते हैं, तो इधर से जब चढ़ गए, आधा पहुंच गए, तो आगे हाथ लग नहीं रहा है और पीछे भी पैर दोनों का उठ गया, आगे हाथ नहीं लग रहा है। अब चिल्लाए दौड़ो, बचाओ बचाओ। माँ आखिर के कही कि बड़े उद्दंड बालक है, देखो झूला झूल रहे हैं। ये स्थिति। अब महाराज थोड़ा और बड़े हुए भगवान, तब मक्खन चुराना शुरू किया। पहले अपने घर में अभ्यास किया माखन चुराने का, क्योंकि चोरी का अभ्यास पहले अपने ही घर में होता है। महाराज यशोदा जी सोई थी, भगवान सोए थे, उठे और गए, और मटकी में जैसे हाथ लगाया तो अंधेरा तो था ही, खटपट हुआ तो माँ जग गई। कहते बिल बिल बिल, बिल्ली को बिल बिल लोग करते हैं। भगवान चुपचाप बैठ गए और धीरे से मक्खन निकाले, खा लिए, और कुछ मक्खन गिरा भी। भगवान ने सोचा कि अब पानी हाथ धोने कौन जाए। जो मक्खन बचा था वो यशोदा जी की साड़ी में महाराज लगा दिया, मुंह पोंछ लिया। सवेरे देखा तो मक्खन बिखरा हुआ। माँ ने कहा कि लाला तूने मक्खन लिया? कहे नहीं, हमने मक्खन नहीं लिया, मक्खन तो आपने खाया है रात को। कहे हमने कहा कि साड़ी में मक्खन लगा और मुंह में तो लगा दिया था थोड़ा। कहे मुंह में भी लगा है, तो कहीं ओठ में तो नहीं लगा है। कहे ओठ में इसलिए नहीं लगा है कि चाट गई होंगी जीभ से, ओठ में तो जीभ से चाट जाते हैं लोग। यशोदा जी ने कहा कि हो सकता है नींद में ऐसा हुआ। और उसके बाद महाराज भगवान ने चोरी करना शुरू किया। कहते हैं भगवान चोरों के अग्रगण्य हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम शीर्षा नमामि। अनेक जन्म के पापों को चुरा लेते हैं। महाराज लोगों के घर में जाते हैं, मक्खन निकाल कर खाते हैं। सब चोर बनो चाहे अच्छा जो भी बनो, महाराज 10-5 तो साथी मिल ही जाते हैं। और बालक जो है कहीं कुछ खाने को मिले तो महाराज चाहे छीन करके चाहे चुरा करके। जिसके घर में मक्खन नहीं मिलता, अच्छा मक्खन अकेले नहीं खाते, जब मक्खन मिलता है ऊपर चढ़ते हैं शिकार से
मक्खन को उसको फोड़ते हैं, हंडी को, और नीचे गिरता है। भगवान खा रहे हैं, नीचे खा रहे हैं, और उसके बाद बंदरों को बुलाते महाराज, अंगद जी, हनुमान जी, तुमने बड़ी सेवा किया, रामावतार में आओ, मक्खन खाओ। सब बंदरों को खिलाते हैं। बंदर इतने महाराज उनसे मिल गए हैं कि जिसके घर में मक्खन नहीं मिला, बहुत छिपा कर रख दिया, तो बंदरों को बुलाते हैं भगवान। बंदर लोग आते हैं, भगवान संकेत से कहते हैं मक्खन नहीं मिला, इन्होंने चौका लगा करके साफ करके रखा है, तुम लोग इसको अशुद्ध कर दो। तो महाराज बंदर वहां मलमूत्र का विसर्जन करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये बात लिखी हुई है। कहते हैं एवं धाष्ट्यान्युसति कुरुते मेहनादे निवास्तौ। मेहनादे माने मलमूत्र का विसर्जन। अब एक बात अपने को ध्यान रखनी चाहिए कि भगवान मलमूत्र नहीं करते हैं। भगवान का शरीर पांच भौतिक नहीं है। ये सोचे जैसे हम करते हैं। एक मंदिर था, अब पुजारी जी पढ़े लिखे तो थे नहीं, उनकी जगह कोई दूसरा पूजा करने का अवसर पर रात को वो करते थे, दिन को सवेरे वो। अब सवेरे जाएं तो महाराज इतना पीला पीला आटा वहां भगवान के पीछे जो है मिले। उन्होंने कहा ये आटा कहाँ से आता है? कहे यही रात को पूजा करते। उनसे पूछे, कहे कि पूजा करते हो ये आटा कहाँ से क्यों रखते हो? अरे कहे भगवान मल विसर्जन नहीं करेंगे। अरे कहे कि बड़े मूर्ख हो, भगवान मलमूत्र का विसर्जन नहीं करते हैं। भगवान की तो आप छोड़िए, जो पुण्य श्लोक होते हैं वे भी मलमूत्र से रहित होते हैं। पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर मलमूत्रादिरहिता पुण्य श्लोका प्रकीर्तिता। महाराज युधिष्ठिर, महाराज नल, ये लोग पुण्य श्लोक थे। और पुण्य श्लोक जो होते हैं मलमूत्र से रहित होते हैं। अच्छा, पुण्य श्लोक की एक और विशेषता है, उनके सामने गिलास रख दीजिए और पानी मत रखिए। समझे ना? तो हमारी परीक्षा मत ले लेना शाम को, हाँ पहले बता दो, नहीं तो गिलास रख दीजिए और पानी मत रखिए। और जब वो गिलास उठाएंगे पीने के लिए तो पानी स्वतः आ जाएगा। ये विशेषता है पुण्य। और मलमूत्र नहीं करते हैं वो। हाँ, कोई मलमूत्र करने वाला है उसकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, तो स्वतः ही सिद्ध है कि पुण्य श्लोक नहीं है। समझे? तो जब पुण्य श्लोक मलमूत्र से रहित होते हैं तो पुण्य श्लोकों के भी जो आराध्य है भगवान, महापरम पुण्य श्लोक, वे मलमूत्र कैसे कर सकते हैं? तो बंदरों से संकेत करते हैं। तो बंदर लोग कहते ठीक है, इतना आपने मक्खन खिलाया है, हम पेट साफ कर लेते हैं। ये महाराज इस प्रकार भगवान चोरी कर रहे। एक पढ़ी लिखी बहू आई, उसने कहा कन्हैया को मैं पकड़ूंगी। भगवान को सूचना दिया सखाओं ने कि तुम्हें पकड़ने वाली है। अरे कहे वो क्या पकड़ेगी? हमको बड़े बड़े योगी नहीं पकड़ पाए, शंकर जी हमको नहीं पकड़ पाए, ये क्या पकड़ेगी? फिर उसको बता दिया जाए कह रहे हैं क्या पकड़ोगी? ऐसे होते हैं लोग, आपसे भी कहेंगे आकर वो ऐसा कह रहे थे, कुछ कहोगे वहां लगा बजा करके, एक हाथ की लौकी 9 हाथ की दिया, झगड़ा कराने वाले। उसने कहा ठीक है, छाछ को मक्खन वक्खन रखे और महाराज छिप गई। और जब भगवान आए तो महाराज पीछे से पकड़ लिया, कमर पकड़ी। भगवान ने कहा कि भाभी छोड़ दो, उसके बाद हम कभी नहीं आएंगे। कहीं छोड़ूंगी नहीं, आज यशोदा जी के पास ले करके चलूंगी और ये बताऊंगी कि तुम्हारा लाला जो है चोर है और मैंने पकड़ा, कोई नहीं पकड़ पाया। भगवान ने कहा अच्छा फंसे। महाराज जब चलने लगे, रास्ते में उसका पति आ रहा था उधर से और इधर हाथ लेकर जा रही। वो कन्हैया को बहुत मानता था। उसने संकेत से पूछा क्या बात है? इन्होंने कहा ये हमें खिलाने के लिए ले जा रही है।
तो उसने कहा कि हमको भी ले चलो ना साथ में। तो कहे कि, और जब आया तो कहता है कि ये हाथ छोड़कर ये हाथ पकड़ लो, पति का ही हाथ पकड़ा दिया, अब लेकर चल रही है झूमती हुई कि आज तो हम विजय प्राप्त कर लें। भगवान यशोदा जी के गोद में बैठ गए और कहे, माँ मैंने चोरी वोरी करना सब बंद कर दिया। कहे, हाँ लाला ठीक है, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। कहे, बिल्कुल नहीं आएगी। तब तक वो गोपी पहुंची। देखिए यशोदा जी कौन पकड़ करके लाया गया है। यशोदा जी ने कहा, हम क्यों देखे, तुम देखो। अरे तुम्हारा लाला है कि नहीं, लल्ला? अरे कहे कि बावरी है क्या? मेरा लल्ला नहीं, ये तेरा खसम है, खसम। अब उसने देखा कि मुंह खोलकर देखी पत्नी, उसने एक चाटा जमाया कि हम तो समझते थे मक्खन खिलाने ले जा रही है, तो यहाँ पर शिकायत करने के लिए। समझे ना? इस प्रकार एक बार दीपावली का अवसर है, यशोदा माँ दही मच रही है और महाराज दही मच रही हैं और भगवान के गुणों का गायन कर रही हैं। मैंने एक दिन कहा था कि काम करते हुए भगवान का नाम या गुण किसी का भी गायन करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, यानि यानि हि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। दही मच रही हैं और भगवान के चरित्र का गान कर रही हैं। आप लोग भी अपने काम में लगो तो भगवान के चरित्र जो कथा सुनो, एक दूसरे को बताओ या उसका मनन करो। भगवान ने आकर के महाराज पकड़ लिया। दूध पीना चाहते हैं, यशोदा जी दूध पिलाने लगी महाराज, और इतने में जो दूध उबल रहा था वो नीचे जब गिरने लगा तो भगवान को छोड़ करके गई। भगवान को बड़ा क्रोध आया, हमसे अधिक दूध को महत्व दे रही है। और महाराज दांत कचकचा करके, ओठ कचकचा करके दबाया और वो उधर गए दूध उतारने। इधर भगवान वहां से निकले और एक दूसरे कक्ष में गए। उसमें एक हंडी में मक्खन रखा था और ये हंडी यशोदा जी के माने अजिया सास की थी, ये आप समझ लीजिए। देखे और एक लोढ़ा उठाए और धड़ाक से उसने मारा। ऐसे नहीं मारा, ऊपर रखी थी, वो भी जानती थी कि ये गड़बड़ कर देगा, कुछ नहीं हुआ, लड़का झूठे कर देगा। ऊपर रखे थे, एक उखल लाए और उखल पर चढ़ करके मारे धड़ाम से, और वो धड़ाम की आवाज माँ के कानों में पहुंची। उन्होंने वहां से देखा तो आई, देखी वहां है नहीं। अब चौर्य विसंकित एक क्षण, चोरी कर रहे इसलिए संकित मन से इधर से उधर देखें कि माँ आ तो नहीं रही है। और महाराज बंदरों को भी खिलाया, स्वयं खाया, और तब तक माँ आ गई। पहले तो देखी हंडी फूटी है, तो हंडी फूटी देख करके यशोदा जी को पहले तो क्रोध आया और फिर हंसी। कहीं इतनी नन्ही अवस्था में इतना दुष्ट लड़का, अजिया सास की हंडी फोड़ दिया। इसीलिए फोड़ा भगवान ने कि उस हंडी में इनकी बड़ी आसक्ति थी। भगवान उस वस्तु को नष्ट करते हैं जिसमें आसक्ति है, और वह आसक्ति आपके भगवत प्राप्ति में बाधिका हो तब नष्ट करते हैं। ये नहीं कि क्या बोलते हैं, पुत्र में पुत्री में आसक्ति है तो पुत्री या पुत्र को मार डालें भगवान, ऐसा नहीं। महाराज यशोदा जी ने देखा तो उखल पर बैठ करके मक्खन खा रहे थे, बंदर खिला रहे थे, कूद करके भागे। माँ ने एक छड़ी उठाया और दौड़ाई, भगवान को खदेड़ी और भागने लगे महाराज। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, जिसके पीछे योगियों का मन नहीं जा पाता है उसके पीछे दौड़ रही है पकड़ने के लिए। अंत में पकड़ ही लिया महाराज। भगवान को योगी नहीं पकड़ सकते, भगवान को ऋषि महर्षि नहीं पकड़ सकते हैं, किंतु भगवान को मां पकड़ सकती है। पकड़ लिया और छड़ी हाथ में है तो महाराज आंख ऐसे ऐसे मल मल करके रोने लगे डर से। सुखदेव जी कहते हैं कि जिसके भय से भय को भी महाभय होता है वही भगवान भयभीत है। कई नर नाट्य है। यशोदा जी ने सोचा कि बालक डर गया है तो छड़ी फेंक दी और पकड़ करके लाई, कहीं कि तू बड़ा दष्ट है, तू खल है, और तेरे साथ एक और उखल, उखल में भी खल शब्द है,
और संस्कृत में उलूखल कहते हैं। और खल खल एक एक 11 होते हैं। उखल से तू मिल गया, अब मैं इसी उखल से तुझे बांधूंगी। और महाराज रस्सी ला करके बांधने लगी और रस्सी कम पड़ गई। फिर रस्सी लाई, जितनी घर की रस्सी है सब ले आई महाराज। 2 अंगुल कम पड़ रही है। फिर पड़ोस अड़ोस से रस्सी मांग करके लाई। लोगों ने कहा क्या करेंगी रस्सी इतनी? कहे कि कन्हैया को बांधना है। सब गोपी आई, दोपहर तक बांधती रही और 2 ही अंगुल कम पड़े। और जिससे कहा उलावे फिर 2 अंगुल कम। तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्व्यंगुलो नमभूतेन संदधेन्यच्च गोपिका। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित, जितनी रस्सियां हैं गांव की सब रस्सियां आ गईं और 2 ही अंगुल कम पड़ी। और यशोदा जी से महाराज गोपियों ने कहा कि तुम्हारे लल्ला के भाग्य में बंधना नहीं लिखा है। अरे कहे कि बंधना लिखा हो चाहे ना लिखा हो, मैं तो बांध कर रहूंगी। माँ का हट है बांधूंगी और भगवान का हट है नहीं बंधूंगा। जब बांधने लगी तो महाराज भगवान का विभुत्व गुण है, विभुता, सर्वव्यापकता। सर्वव्यापक को कोई कैसे बांध सकता? आकाश को कौन बांधेगा? वायु को कौन बांधेगा? असंगता, भगवान किसी से किसी के संग नहीं रहते। असंगता गुण प्रकट हुआ। महाराज रस्सी का संग कैसे हो सकता है? 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ रही है। अब 2 अंगुल की रस्सी क्यों कम पड़ रही है? भगवान जब तक 2 अंगुल की कमी रहेगी तब तक भगवान बंध नहीं सकते। और 2 अंगुल की रस्सी क्यों कम पड़ रही है? तो कई लोग कहते हैं कुछ कोई कुछ कहता है। कहते हैं जब तक रजोगुण और तमोगुण का विनाश नहीं होगा, इन 2 गुणों का विनाश नहीं होगा, तब तक भगवान नहीं बनेंगे। और अनेक प्रकार के, किंतु श्री सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? सुखदेव जी कह रहे हैं कि क्यों भगवान नहीं बन रहे हैं? 2 अंगुल, 2 वस्तुओं की कमी है। 2 अंगुल की क्या कहते हैं? दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत स्वबंधने। जो 2 अंगुल की कमी है क्या? अभी भजनोत, देखिए साधक के जीवन में इतना परिश्रम हो कि उस परिश्रम को देखकर भगवान के हृदय में करुणा जाग जाए। भजनोत्थ श्रम, भजन इतना करे महाराज कि श्रम का अनुभव हो शरीर में। और श्रम का जब अनुभव होगा तो पसीना तो हो गए, और नहीं तो महाराज काम नहीं होगा। जब साधक या भक्त परिश्रम करता है, महाराज भजन करने बैठा, मन नहीं लग रहा है, ऐसे नहीं भजन होता है। मन ही लगता हो रोज, नहीं, मन नहीं लग रहा है, उच्चाटन हो गया महाराज। बड़े बड़े साधक जब उच्चाटन होता है तो माला छोड़ के रोना शुरू कर देते हैं महाराज कोई, और फिर भगवान की ही कृपा से भजन पूर्ण होता है। एक महात्मा थे, 3 घंटा बैठते थे, मेरे मित्र हैं। 3 घंटा बैठते थे और जब उच्चाटन शुरू हुआ तो महाराज 10 मिनट के बाद आसन पर चले जाए। फिर वो कैसे जब पूर्ण हुआ फिर आऊंगा। अंत में उन्होंने कहा सालग्राम भगवान को कि तुम्हें फेंक दूंगा अगर उच्चाटन नहीं दूर करोगे। भगवान ने नहीं दूर किया, जानते थे नहीं फेंकेंगे। मंत्र मंत्र जपे, नहीं काम चला। फिर अंत में किसी सिद्ध महापुरुष की प्रेरणा से कुछ कार्य किया, तब उच्चाटन दूर हुआ। तो सबके जीवन में महाराज विघ्न आते हैं, लेकिन अपने मन में तो है, जाते हैं फिर आते हैं आसन पर। भगवान जो इस प्रकार परिश्रम करता है, मन ना लगे तो भी भजन कीजिए। ऑफिस में गए, कहे कि कोई काम करने कराने नहीं आया ऑफिस में, आप दूसरे दिन से ऑफिस से जाना बंद कर दो। गैर हाजिर होंगे, वेतन कटेगा, कुछ दिन के बाद निकाल दिए जाओगे। ऑफिस में जाना आपका दायित्व है। कोई आता है तो कार्य कीजिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आपका वेतन आपको मिलेगा। भजन में बैठिए, आप बैठ सकते हो, माला हाथ से पकड़ सकते हैं। जीभ जिह्वा चा वशवर्त में, जीभ आपके वश में है, मन भले वश में ना हो।
जो आपके वश में है उसको लगाइए, जो अपने वश में नहीं उसके लिए क्या करेंगे महाराज। भगवान समझते हैं कि जो जो आपके वश में है आपने उसको लगाया है, फल तो वो देते हैं महाराज। एक बार हम लोगों को बुखार आया मंगलवार के दिन, और 3.5 घंटे का नियम करना था। 11:30 बजे तक बुखार के उतरने की प्रतीक्षा मैंने की। मैं यूनिवर्सिटी में था उसमें जयपुर। अब ज्वर नहीं उतरा तो मैंने सोचा स्नान तो कर ही सकता हूं। लोगों ने कहा बुखार बढ़ जाएगा नहाओगे। हमने कहा बढ़ जाए तो बढ़ जाए, ये दवा किस लिए बनी है। मैंने स्नान किया। स्नान करने के बाद मैंने कहा आसन पर भी जा सकते हैं। वहां गया, बैठा, फिर सोचा कि जब तो हो नहीं सकता है। तब अंदर से आवाज आई कि संकल्प तो लो। फिर मैंने संकल्प भी ले लिया। महाराज 3.5 घंटे का नियम था, हवन भी करना था, सब किया। एक लड़का बैठा था बलराम शर्मा। जब उठे 3:30 शायद बज रहा था रात को, तो मैंने देखा कि जो शरीर ज्वर से महाराज प्रदग्ध हो रहा था, जलन माने गर्म हो रहा था, उसके बाद शीतल लगा, ठंडा। उसको मैंने कहा गुरुजी बुखार तो उतर गया। ये जब हम जितनी क्षमता आपकी उतनी आप करो, और उसके बाद भगवान कराएंगे, उसके बाद उनका दायित्व है। आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उंगली पकड़ लेती हैं, चलते हैं, और जब देखते हैं हम नहीं चल पाएंगे तो उठा करके गोद में ले लेती हैं कि नहीं, काहे नहीं खींचती जाती हैं? क्योंकि आपका पुत्र पर ममत्व है, वात्सल्य है, आप उसके कष्ट को नहीं देख सकती हैं। भगवान तो हजारों माता पिता से अधिक वात्सल्य गुण से युक्त हैं। तो जितना आप कर सकते हो उतना आप करो, और जो भगवान के द्वारा होना है वो भगवान करेंगे। अब जो कर रहे हैं वो भी न करें। आप देखते हो कि कोई उठना चाहता है, आप देखते जोर लगा रहा है उठलेगा तो आप उठाते हो, जब देखते उठ नहीं पाएगा तो आप भी छोड़ देते हो। यही स्थिति सर्वत्र है। तो महाराज यशोदा जी ने महाराज इतना परिश्रम किया, दोपहर का समय हो गया, येणी चोटी का पसीना एक। भगवान ने देखा बड़ा परिश्रम कर, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण, भगवान ने परिश्रम देखा। और जब परिश्रम देखा, भक्त के श्रम को जब भगवान देखते हैं तो उनके अंदर महाराज कृपा शक्ति का जागरण होता है। सर्व शक्ति चक्रवर्तिनी शक्ति है महाराज। जैसे कृपा शक्ति जागृत हुई तो जितने गुण परेशान कर रहे थे, बंधने नहीं दे रहे थे, सर्वव्यापकता, असंगता, सब भगवान को छोड़कर भगे। 2 अंगुल की कमी है, परिश्रम की कमी है और कृपा की। परिश्रम आपके अधीन है और कृपा भगवान की। और वह कृपा भी कब जगेगी? जब आप और हम परिश्रम करेंगे। यही 2 अंगुल की कमी थी महाराज। और कृपा शक्ति और परिश्रम, परिश्रम को देखकर कृपा का जागरण हुआ और भगवान बंध गए महाराज। इस प्रकार भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। कोई लीला का भजन